नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है देशांतर रेखा। ठीक है ना। इसके पहले वाले भाग में हम लोग अक्षांश रेखाओं पे चर्चा की गई थी, जो अक्षांश रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को देखा गया था। और आज हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है ना। और जैसा कि आप लोग को पहले वीडियो में बताया गया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये दोनों काल्पनिक होती हैं। ठीक है ना। ये पृथ्वी पे कहीं ऐसी खींची हुई नहीं है। पृथ्वी का एक छोटा स्वरूप ग्लोब होता है, ग्लोब माना गया है, जिससे ग्लोब पर ये संख्या हम लोग खींची गई है। देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची गई हुई ये रेखाएं हैं, और इन रेखाओं से हम पृथ्वी की किसी भी जगह और समय का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं देशांतर रेखा। सबसे बड़ी बात पहले ये देखिए कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, तो समझेंगे ध्यान से। देशांतर रेखा नॉर्थ ध्रुव और साउथ, जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल या उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव आप कह सकते हैं, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाएगा देशांतर रेखा। ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली वो सभी रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक हैं, जो ग्लोब पे खींची गई हैं। ठीक है ना। जबकि पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं स्थित नहीं है, ना कोई रेखाएं खींची गई हैं। समझ में आ रही बात ना। तो क्या बताएं कि देशांतर रेखा क्या होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। ये काल्पनिक रेखा है। ठीक। ये लंबाई जो है बराबर होती है। इनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, समांतर नहीं होती हैं। कैसे समांतर हो सकती हैं, समांतर मतलब ऐसे है ना, लेकिन देखिए ये समांतर नहीं है, क्योंकि ये देशांतर रेखाएं ध्रुव पर जाते जाते देखिए जो मुड़ जा रही हैं, और समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी टच नहीं करती हैं, ना कभी मिलती हैं। ठीक है ना। तो ये इनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं, लेकिन समांतर नहीं होती हैं। अब बात आती है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप एक गेंद लीजिए या फिर फुटबॉल, और फुटबॉल का ऐसे है ना, फुटबॉल का आप अपने हाथ में लीजिए, और फुटबॉल या गेंद की ऊपरी एक बिंदु मान लीजिए, गेंद लीजिए, गेंद के ऊपरी छोर पर एक बिंदु और निचली छोर पर एक बिंदु, और उस छोर से ऐसे मिलाइए पेंसिल या फिर आप चौक से या कोई भी जिससे उस पर मार्क बन जाए, और एक इधर से मिलाएंगे। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं, ये गेंद है ना, गेंद है, इस पे ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, है ना। हो सकता है ये फ्रंट मतलब आगे से ऐसे, फिर ऐसे, इसको ऐसे भी मिलाइए। ऐसा लग रहा है कि ये एक सर्किल का मतलब एक ऐसे बना रही हैं। देखिए कैसे बना रही हैं, ऐसे से बना रही हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये एक वृत्त बना रही है ना। तो वृत्त क्या है, वृत्त के कोण कितने डिग्री के होते हैं, वृत्त के कोण 360 डिग्री के होते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि देशांतर रेखाओं की जो संख्या होगी वह 360 होगी। अब थोड़ा समस्या ये हुआ, जब ये ग्लोब पर देशांतर रेखाएं खींच दी गई, तो ये मिला कि लंबाइयाँ तो बराबर होती हैं, समांतर नहीं होती। तो दुविधा ये हो गया कि किसको हम लोग 0 डिग्री माने, ये 0 डिग्री मानने का मतलब ये था कि मानक समय, हम लोग मानक समय कहाँ से लिया जाए। जैसे अपने इंडिया का मानक समय है ना, उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद में नैनी जगह है, वहाँ से लिया गया है। उसी प्रकार वो तो हम लोग भारत का है, लेकिन ये यहाँ पर 0 डिग्री किस रेखा को माना जाए। ठीक है ना। तो ये दिक्कत सामने हुई। तो सभी देशों के लोगों ने के बीच जैसे चर्चा हुई, जो मुख्य अतिथिगण थे, और बैठक हुई, और उस बैठक में बोले कि एक लंदन है और लंदन में एक जगह है। ठीक है ना। सपोज करिए कि वो लंदन यहाँ है। ठीक है ना। बस मान लीजिए लंदन है
लंदन का एक जगह है ग्रीनविच, जैसे अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले के नैनी एक जगह है जहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है, उसी तरह लंदन में एक जगह है जहाँ है एक स्थान है ग्रीनविच। ग्रीनविच पे को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया है, ठीक है ना। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पर का जो मानक समय होगा वो पूरे पृथ्वी का मानक समय होगा। समझ में आ रही बात। देशांतर रेखा की गणना जो होती है वो समय के लिए की जाती है, ठीक है ना। यहाँ बलती हुई है। तो अब देखेंगे, अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा गोलार्ध को 2 भागों में ये भी बांट दिया। इसके पहले अक्षांश रेखा क्या किया था, 2 भागों में बांट दिया था ग्लोब को। देखिए ध्यान से, इससे पहले वाले वीडियो में बताया अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है ना 0 डिग्री की, उसको बांटा था उत्तरी गोलार्ध, इसको ये दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन ये विषुवत रेखा क्या किया, इस ग्लोब को भी 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो विषुवत रेखा देखिए 0 डिग्री माना गया, तो 0 डिग्री यहाँ से इधर 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध और 180 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। और हाँ, एक छोटी सी बात हम भूल गए हैं बताना, जो बताना चाहते हैं, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं एक निश्चित, जैसे कह लीजिए ये 1-1 डिग्री पर खींची गई रेखाएं हैं, 1-1 डिग्री पर खींची हुई रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं 1 डिग्री का अंतर यहाँ होगा, 1 डिग्री का अंतर यहाँ होगा, 1 डिग्री का अंतर यहाँ होगा, ठीक है ना। ये सभी 1-1 डिग्री के अंतर पे खींची हुई रेखाएं हैं, है ना। तो ये बात हुई कि जब यहाँ से इधर ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा 2 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। अब देखेंगे 0 डिग्री को ग्रीनविच रेखा या प्रधान यमोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री क्यों माना गया, क्योंकि ये पूरी दुनिया का कह सकते हैं, ये पूरी पृथ्वी का मानक समय निकालने के लिए ही इंग्लैंड में जो ग्रीनविच एक जगह है वहाँ पर 0 डिग्री माना गया, पूरी दुनिया का मानक समय निकालने के लिए। और देशांतर रेखा का प्रयोग समय की गणना के लिए की जाती है। आप इस चीज़ को जान लीजिए, ठीक है ना। आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता पड़ी अभी बताया ना कि समय की गणना के लिए, किसके लिए, समय की गणना के लिए हमको देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। अब क्या है कि एक देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर दूरी मतलब 1 डिग्री है ना, देखिए 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। हम कहें कि आप यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग को तो अधिक समय लग जाएगा। लेकिन पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटा में पूरा करती है। थोड़ा समझ लेते हैं इसको कैसे आया है। देखिए यही बात समझना है ना, पृथ्वी हमारी एक चक्कर पूरे 24 घंटा में लगाती है, तो 24 घंटा में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट, मतलब जो भी हो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। गुणा करेंगे 0, 4 6 24, 4 2 12 और 2 14, यानी कि 1440 मिनट में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। और एक चक्कर क्या बताता है, 360 डिग्री का कोण बताता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री से हम जब भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 4 मिनट, कितना आएगा, 4 मिनट, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि एक देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है ना। यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में, ये सब क्या, सब देशांतर रेखाएं हैं। और ये देशांतर रेखाएं लंबाई में समान होती हैं लेकिन समांतर नहीं होती हैं। और देशांतर रेखाएं जो बनाई गई हैं वो 1-1 डिग्री के अंतराल पर बनाई गई हैं, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और समझेंगे हम लोग।
जैसे और आवश्यकता क्यों पड़ी समय की गणना के लिए? एक देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। विषुवत रेखा पर इसकी बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। थोड़ा समझेंगे फिर। ये एक ग्लोब है, पृथ्वी मान सकते हैं इसको। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसा कि आप लोग को बताया है शुरू में, मान लीजिए ग्लोब जैसा ही बनना है टेढ़ा ओढ़ा, तो आप समझ लीजिए ये क्या है, विषुवत रेखा बोला ना, विषुवत रेखा पर, यानी कि ये हो गया हमारा 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, और ये हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो बोला ना विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि ये दूरी कितना हम लोग का है, 111.32 किलोमीटर। जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे देशांतर रेखाओं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग इसको भी। और क्या हुआ कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जानी जाती है। ये 4 भागों में बांटा गया। देखिए अब क्या है, ये जो ग्लोब हम लोग का है, यहाँ ग्लोब, यहाँ लिख सकते हैं ग्लोब 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग में कैसे बटा हुआ है थोड़ा समझेंगे। देखिए अगर हम कहें ये है ग्लोब है, ये काटा विषुवत रेखा, ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा सा ऊपर बन गया है, तो नीचे कर लेते हैं इसको, है ना। ये विषुवत रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और ये हमारा एक ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री, ये हमारा विषुवत रेखा, ये ग्रीनविच रेखा। तो ये इसको 2 भागों में ही बांट दिया। ये पूर्वी गोलार्ध, यहाँ से पश्चिमी गोलार्ध। तो ये बांटा उत्तर दक्षिण, ये पूरब पश्चिम, हुए ना 4। तो 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग ग्लोब के दिखते हैं। और एक पॉइंट और आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे दिया जाए, वैसे आप लोग पढ़े भी होंगे, बस प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, समझते हैं। बात ये आती है कि इंग्लैंड का समय भारत के समय में, दोनों समय में कितने का घंटों का अंतर होता है, कितने घंटों का अंतर होता है। देखिए ये हमारा ग्लोब है, मान लीजिए ग्लोब जैसा भी बना हो, ये 0 डिग्री इंग्लैंड है ना। अब ये देशांतर रेखाएं खूब खींची गई हैं, हम बस बता रहे हैं आपको। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, एक और खींच लेते हैं, ठीक है ना। और ऐसे कर लेते हैं भाई, नहीं तो कहेंगे आप लोग बराबर नहीं खींच रहे हैं। तो बात ये है दरअसल कि इंग्लैंड का समय भारत के समय में, दोनों समय, मतलब इन दोनों जगहों के समय में कितने घंटे का अंतर है, आइए निकालते हैं। देखिए जो भारत का मानक समय, इंग्लैंड का जो ग्रीनविच है, वहाँ का मानक समय 0 डिग्री माना गया है। और अपने इंडिया का जिस स्थान को चुना गया है, वहाँ पर सपोज करिए कि यहीं पर है, ठीक है ना। मान लीजिए 82.1/2 डिग्री। थोड़ा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर ज़्यादा कर दिए हम, ये थोड़ा सा नीचे ही रहता है, ठीक है ना। समझ लीजिए कि आप बस अभी मेरा मतलब किस देशांतर के पे है ना स्थित, बस आपको बताना समय का अंतर कितना है। आप ये इंडिया हम लोग का नहीं है, और ये 82 सही, इसको मिटा देते हैं पूरा ताकि बढ़िया साफ से दिखे। 82 सही 1/2 डिग्री। तो लंदन के ग्रीनविच से इंडिया, भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी की जगह पर इतनी देशांतर, जो देशांतर हैं उनके मध्य को जो डिग्री है 82 सही 1/2 डिग्री है, यानी कि 82.5 अंश। और हमने क्या बताया कि 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का अंतर लगता है।
यानी कि 4 का जब गुणा करेंगे ना तो 4 पचे 20 का 0, हासिल 2 बचा, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, हासिल 1, 4 8 32 और 1 33। ये हो गया इतना, यानी कि इतना मिनट लगा यहाँ से यहाँ तक आने में हम लोग को, इतना मिनट लग गया। देशांतर मिनट नहीं, मतलब ये क्या है, एक देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट समय लगता है। समय का हम लोग गणना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मिनट में है, इसको अगर हम 60 से भाग करते हैं घंटे बदलने के लिए तो 0 0 काट दीजिए, 6 पचे 30, दशमलव लगाएं तो हो गया वो फिर 30, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर पड़ता है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते होंगे कि इंग्लैंड का समय भारत के समय के दोनों समय के बीच का अंतर 5 घंटे 30 मिनट का है। आप घड़ी का जब टाइम सेट करते होंगे तो आपके मोबाइल में सेटिंग में दिखाता होगा 5:30 GMT, है ना। तो आप चेक करिएगा एक बार ज़रूर। तो ये तो था देशांतर रेखा पे कुछ महत्वपूर्ण तत्व। और हम लोग आगे अब देखिए, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, तो हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ेंगे क्योंकि प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक बढ़ गई है। हमको पहले एग्जाम निकालना है, जानकारी तो मिलती ही रहेगी, ठीक है ना। तो हम लोग भारत के भूगोल स्टार्ट करेंगे, जब इसे पूरे पढ़ लेंगे तब चलेंगे उस पर, क्योंकि ये फ़ायदा इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले हम लोग एग्ज़ाम देना रहता है, एग्ज़ाम अगर नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। समझा रही बातें। पहले हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ेंगे, उसके बाद विश्व के भूगोल को पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग जहाँ रहते हैं पहले उस चीज़ को तो जान लें, उसके बाद तो जाना जाएगा। और हमको कौन सी जानकारी लेनी है, हमको तो एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।